हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर प्रिंस। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 2 फ्रॉम द बुक मोमेंट्स, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। बहुत ही मज़ेदार कहानी है ये, एक बेबी मंकी की। एक बेबी मंकी है जो बहुत शरारती है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर जो है, राइटर रस्किन बॉन्ड राइटर हैं इस स्टोरी के। और उनके ग्रैंडफादर ने एक टंगा ड्राइवर से टोटो को लेकर के आया। टोटो कौन है? एक बेबी मंकी है। बेबी मंकी का नाम है टोटो, बहुत ही प्यारा नाम है टोटो। और उसको उस टंगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीद करके लाए हैं। द टंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. grandfather के पास एक प्राइवेट जू था, अपना अपना एक चिड़ियाघर था। ग्रैंडफादर ने बना रखा था। ग्रैंडफादर काफ़ी शौकीन थे, जिसमें वो अपने पसंद के एनिमल्स को पेट बना करके रखते थे। तो ग्रैंडफादर को एक टांगा ड्राइवर मिला, और टांगा ड्राइवर ने उस लिटिल रेड मंकी, जिसका नाम टोटो है, उसको एक फीडिंग ट्रॉ से बांध रखा था। तो फीडिंग ट्रॉ क्या होता है? फीडिंग ट्रॉ होता है वो कंटेनर जिसमें जो एनिमल्स हैं वो खाना खाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बंधे हुए वो जो बेबी मंकी था, वो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। और ग्रैंडफादर ये देख करके उनसे रहा नहीं गया, और उन्होंने उस टंगा ड्राइवर को 5 रुपए दे करके उसको ले आए अपने घर पे, और प्राइवेट जू में रखने के लिए। टोटो वॉज प्रेटी मंकी। टोटो जो था वो बहुत ही अच्छा सुंदर मंकी था, देखने में काफ़ी क्यूट था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were apparently white, were very often displayed in a smile that frightened the life आउट ऑफ द एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। तो ये टोटो जो था काफ़ी सुंदर क्यूट मंकी था। बेबी मंकी तो क्यूट होता ही है, और ये क्यूट था। उसकी चमकती हुई आंखें जो थी, उसमें एक शरारत भरा हुआ था, मिस्चीफ। बिनिथ द सेट आईब्रोज, बिनिथ द डीप सेट आईब्रोज, मतलब उसकी आईब्रोज जो थे वो काफ़ी घने थे, डीप थे। और उसका जो टीथ था वो पियरली वाइट, मोती जैसा वाइट था। जब वो हंसता था तो एंग्लो इंडियन लेडीज जो है वो देख करके डर जाती थी उस मंकी को, ठीक है। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन उस बेबी मंकी का हाथ जो था वो काफ़ी सूखा सूखा था। ऐसा लगता था जैसे सूरज की रोशनी में उसका हाथ जो था वो पक गया है एकदम। येट हिज फिंगर्स वेर क्विक एंड वीकेड। लेकिन उसके फिंगर्स जो था वो काफ़ी तेज थे और बदमाशी करने में माहिर था। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स। उसका जो पूंछ था, जो कि उसके सुंदरता को और बढ़ा रहा था, ऐसा ग्रैंडफादर का मानना। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक्स। एक पूंछ जो होता है वो किसी का भी खूबसूरती को बढ़ा सकता है, ऐसा ग्रैंडफादर का मानना था, ठीक है। ऑल्सो सर्व्ड एज थर्ड हैंड। तो उसका जो पूंछ था बेबी मंकी का, वो तीसरे हाथ के जैसा टोटो का काम करता था। ही वुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। खुद को टहनियों में लटकाने के लिए वो अपने पूंछ का इस्तेमाल करता था। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और अपने पूंछ को वो कोई मतलब स्वादिष्ट खाना उठाने के लिए, झपटने के लिए भी यूज़ करता था कभी कभी, जहाँ पे उसका हाथ नहीं पहुँच पाता था। किसका? टोटो का, जो एक बेबी मंकी है, जो बहुत सुंदर है देखने में लेकिन नटखट है। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। ग्रैंड मदर जो है, ग्रैंड मदर दादी जी है, वो काफ़ी चिढ़ती हैं, बहुत परेशान होती हैं, चिढ़ जाती हैं जब कोई नया चिड़िया या फिर नया एनिमल को घर लाते हैं। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन पर्टिकुलर गुड मूड। तो ये डिसाइड किया गया कि टोटो को उनसे छिपा करके रखना है, तब तक छिपा करके रखना है ग्रैंड मदर से जब तक ग्रैंड मदर का जो मूड है वो ठीक नहीं रहता। ग्रैंड फादर एंड आई
पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेस्ट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। मैंने और मेरे ग्रैंडफादर ने मिल करके टोटो को अपने बेडरूम के एक छोटा सा विंडो टाइप का जो ओपनिंग है उसमें छिपा करके रखा दीवार में। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पे उसको बांध दिया गया अच्छे से। और सो वी थॉट टू अ पिग फास्टेंड इनटू द वॉल, और हम लोग उसको दीवार के पास रख दिए बांध करके, खूंटा लगा करके। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब कुछ घंटों बाद ग्रैंडफादर और मैं उस टोटो को छोड़ मतलब उस खूंटे से खोलने के लिए जब आए, उससे रूम से निकालने के लिए जब आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster। जब हमने टोटो को वहाँ से रस्सी से खोलने के लिए आए तो हम लोग देखें कि दीवार को जो ऑर्नामेंटल पेपर, जो सजावटी पेपर लगा करके ग्रैंडफादर ने सजाया था, वो पूरा निकल गया है। और जो दीवार का जो प्लास्टर है वो पूरा निकल चुका है, और ब्रिक्स वगैरह ये सब दिख रहा है। ठीक है, ईंटा दिखने लगा, प्लास्टर पूरा खराब कर दिया है। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स। और खूंटी जो हम लोग गाड़े थे उसको बांधने के लिए वो भी निकल चुका है, और जो मेरा स्कूल का जो ब्लेज़र था उसको कुट्टी कुट्टी करके कोई काट दिया है, एकदम फाड़ दिया है। आई वॉन्डर्ड वट ग्रैंड मदर वुड से, मैं सोच रहा था कि ग्रैंड मदर क्या कहेगी अब। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन ग्रैंडफादर जो थे वो घबराए हुए नहीं थे, वो तो खुश थे टोटो के परफॉर्मेंस से। उन्हें अच्छा लगा, टोटो ने इतना बर्बादी किया, दीवार खराब कर दिया, प्लास्टर उखाड़ दिया, पेपर उखाड़ दिया, ब्लेजर फाड़ दिया, है ना, फिर भी दादाजी खुश दिखाई दे रहे थे। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा, अरे ये तो बहुत चतुर है, बहुत चालाक है ये बंदर। गिवन टाइम आई एम श्योर ही वुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। अगर इस टोटो को, इस छोटे बच्चे मंकी को अगर टाइम दिया जाता तो ये जो तुम्हारा ब्लेजर को इसने फाड़ा है कुट्टी कुट्टी करके, इस ब्लेजर से ये रस्सी बना करके ये खिड़की से भाग गया होता अगर इसको थोड़ा टाइम मिलता तो। ही ये तो बहुत चालाक है। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। अभी तक घर में ये सीक्रेट था कि टोटो घर में रह रहा है। टोटो मतलब वो जो छोटा मंकी है, किसी को पता नहीं चला था अभी तक। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together। तो टोटो को अभी ट्रांसफ़र कर दिया गया था, बड़ा सा जो केज है, बड़ा केज में ट्रांसफ़र कर दिया था जो सर्वेंट क्वार्टर्स में रखा हुआ था। सर्वेंट माने घर का जो स्टाफ होता है, नौकर चाकर होते हैं, उनका जो क्वार्टर होता है, उनके क्वार्टर में एक बड़ा सा पिंजड़ा हुआ करता था, केज, जिसमें ग्रैंडफादर का बहुत सारा पेट, बहुत सारा एनिमल जो है वो उसमें खुशी खुशी दोस्ताना भाव में रहते थे। अ टॉर्टोइज, अ पेयर्स ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल, ये सब रहते थे। टॉर्टोइज, रैबिट, अ टेम स्क्विरल, है ना, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन वो जो बेबी मंकी था उसको वहाँ रखने के बाद वो कोई भी एनिमल को, कोई भी दोस्त को, कंपेनियन को, वो एनिमल्स को सोने ही नहीं दिया रात को। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। और नेक्स्ट दिन में सुबह में ग्रैंडफादर को सहारनपुर निकलना था, पेंशन ऑफिस जाना था देहरादून में। सहारनपुर जाना था उनको, और तो उन्होंने, ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया ऐसा देख करके कि हम लोग टोटो को फिर साथ में ही लेके जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। और दुर्भाग्य से मैं ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप में नहीं जा सका, ऐसा ये कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन ग्रैंडफादर ने मुझे बाद में सब चीज़ के बारे में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा सा कैनवस किट बैग लिया गया टोटो को रखने के लिए। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, उसमें कुछ भूसा भर दिया गया नीचे में। बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, जो कि उस टोटो का एक नया घर बन गया।
व्हेन द बैग वॉज क्लोज देर वॉज नो एस्केप। बैग को जब क्लोज किया गया तो उसमें भागने का कोई जगह नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। टोटो अपना हाथ भी ओपनिंग से नहीं निकाल पा रहा था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। और वो कैनवस जो बैग था वो काफ़ी मजबूत था, उसको टोटो बंदर जो था वो काट नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor और occasionally jump into the air। तो वो भागने का कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसमें हो क्या रहा था, बैग जो था वो रोल कर रहा था और थोड़ा सा उछल रहा था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। तो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म में जब दादाजी का बैग उछल कूद कर रहा था, लुढ़क रहा था, तो सारे लोग, क्राउड जो थे वो बहुत क्यूरियस हो गए थे कि आखिर इसमें है क्या, ये इतना उछल कूद कर रहा बैग इनका। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो बैग के अंदर ही रहा सहारनपुर तक। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। और वो तो बैग में ही था, लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर जो थे वो रेलवे स्टेशन पे टिकट का वो जो टिकट कलेक्टर होते हैं उनके पास थे, तो सडनली क्या हुआ, टोटो जो है बैग से अपना माथा निकाल लिया और माथा निकाल करके अपना दांत चियार के हंसने लगा। दांत चियार के हंसना मतलब पूरा दांत दिखा करके ही करके चिढ़ाने लगा। ठीक है, किसको? टिकट कलेक्टर को। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." तो दादाजी जो थे वो थोड़ा सा पीछे हटे और उसके बाद वो जो टिकट कलेक्टर था वो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया और ग्रैंडफादर को परेशान करने के लिए उसने क्या किया, उसने फाइन किया कि सर आपके पास डॉग है जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि वो जो बंदर था, वो टोटो जो था वो मतलब दांत एकदम ये करके निकाल करके हंसने लगा, तो उसको बहुत बेइज्जत फील हुआ। किसको? टीटी को। टिकट कलेक्टर को बहुत बेइज्जती फील हुआ, तो उसने बदला लेने के लिए फिर मतलब दादाजी को परेशान किया कि आपको अब पैसा तो भरना पड़ेगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग। मतलब सब व्यर्थ गया, सब बेकार हो गया। टोटो को थैले से बाहर निकाला और ग्रैंडफादर भी कह रहे थे कि ये तो कुत्ता है नहीं, जो आप कुत्ता, इस कुत्ता के जैसा तो ये क्वालिफाई कर नहीं रहा। कुत्ता चार पैर पे चलता है, वो क्वाड्रपल्ड होता है, और ये तो दो ही पैर पे चलता है, चार पैर यूज़ उतना नहीं करता है लेकिन। तो टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर ने टोटो को एज अ डॉग क्लासीफाई किया एंड ₹3 वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। तो मोटे तौर पर देखें तो ग्रैंडफादर को बातें करने के बाद भी टीटी से उनको टीटी को फ़ाइन भरना पड़ा। और कितना फ़ाइन भरना पड़ा? तो ₹3 का फ़ाइन भरना पड़ा। ये सब चीज़ आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो ये सब चीज़ मतलब ये सब एग्जैक्ट चीज़ है, इसमें आप बना के कुछ नहीं लिख सकते। ₹3 दिया तो ₹3 ही दिया। और ग्रैंडफादर ने टोंगा वाला से टोटो को ख़रीदा था कितने में? ₹5 में। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" तो ग्रैंडफादर ने भी मतलब चुटकी लेने के लिए ऐसा क्या किया, पॉकेट में हाथ डाला और पॉकेट से एक कछुआ निकाला कि ये हमारा पेट टॉर्टोइज है, तो इसके लिए मैं क्या पे करूं? आप तो हर चीज़ के लिए पे करने के लिए बोल रहे हैं, सारे एनिमल्स के लिए पे करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये मेरे पास एक टॉर्टोइज भी है, इसका क्या पैसा दूं बताओ। मतलब टीटी, अब दादाजी थोड़ा सा गुस्सा हो गए तो दादाजी भी टीटी को परेशान करने के लिए मतलब ऐसा चुटकी लेने के लिए बोल रहे हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज को। टॉर्टोइज को टिकट कलेक्टर ने ध्यान से देखा। प्रोडेड इट
विथ हिज फोरफिंगर, अपने फोरफिंगर से टच किया, गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रियम्फेंट लुक एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये डॉग नहीं है, ग्रैंडफादर को देखते हुए टीटी ने कह दिया। When Toto was finally accepted by grandfather, he was given a comfortable home in the stable. तो टोटो को जब फाइनली ग्रैंड मदर, सॉरी यहाँ पे ग्रैंड फादर नहीं है, ये ग्रैंड मदर है, बाद में जब ग्रैंड मदर को भी पता चल गया टोटो के बारे में कि टोटो हमारे घर में रह रहा है, एक बंदर का बच्चा, तो टोटो को भी एक्सेप्ट कर लिया गया और उनको टोटो को एक कंफर्टेबल घर दे दिया गया। कहाँ पे? स्टेबल में, तबाला में, ठीक है, अस्तबल में। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना, जहाँ पे उसको कंपेनियन कौन मिला? वहाँ पे नाना रहता था। कौन? नाना कौन है? डंकी, गधा, गधा का नाम है नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अस्तबल में जो पहला नाइट था टोटो का, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल, ग्रैंडफादर रात को देखने के लिए गए पहले रात को कि टोटो वहाँ पे कंफर्टेबली है कि नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब उसने नाना को बिना उचित कारण अपने रस्से से खींचते हुए और अपने सिर को भूसे के बंडल से यथासंभव दूर रखने की कोशिश करते हुए देखा। मतलब वहाँ भी ये टोटो जो बंदर है वो बदमाशी कर रहा था। टू ही सरप्राइज मतलब ग्रैंडफादर को सरप्राइज हुआ, सरप्राइजली ग्रैंडफादर देख रहे हैं कि नाना विदाउट अपरेंट कॉज, बिना कोई कारण के, पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, जो बंडल ऑफ हे है, भूसा का बंडल, उससे अपना सर को दूर रखने का कोशिश कर रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप, तो ग्रैंडफादर ने ये देख करके नाना को एक स्लैप दिया, एक झापड़ दिया, अक्रॉस हर हॉन्चेज, सर के साइड में, एंड शी जग्ड बैक, और वो झटका दी पीछे की तरफ, ड्रैगिंग टोटो विथ हर, अपने साथ में टोटो को भी मतलब ड्रैग कर लिया, घसीट लिया। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टिथ, तो कैसे ये हुआ? क्योंकि टोटो जो था वो उसके लॉन्ग एयर, कान को जो था वो अपने दांत से पकड़ा हुआ था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना जो था कभी फ्रेंड नहीं बना। नाना कौन है? वो गधा है। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बर्थ, ग्रैंड मदर जो थी, दादी जो थी, वो उसको सबसे बड़ा जो ट्रीट दिया ठंड के दिन में गर्म पानी करके विंटर इवनिंग में उसको नहाने के लिए देती थी, ठीक है। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then other, until he was into the water up to his neck. और ये जो टोटो था, बेबी मंकी, ये भी काफ़ी चतुर था। कनिंगली, ये क्या करता था? कनिंगली, चतुराई से पानी का टेम्परेचर चेक करता था एक हाथ डाल करके, ठीक है। उसके बाद एक पैर बढ़ाता था, फिर एक पैर बढ़ाता था, फिर नहाने के लिए वो आगे बढ़ता था और पानी को डालता था तब तक जब तक उसका गला तक ना पहुंचे। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट और एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और जैसे ही वो एक बार कंफर्टेबल होता था तो वो अपने सोप से अपने हाथ को, पैर को रब करता था। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, जैसे ही पानी ठंडा होने लगता था वो किचन की तरफ भागता था, क्योंकि किचन में जो आग था उसकी गर्माहट को पाने के लिए वो किचन की तरफ भागता था। कब भागता था? जब पानी ठंडा हो जाता था। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम, जब ये देख करके, उसको भागते हुए देख करके अगर कोई उसको हंसता था तो उसको बहुत बुरा फील होता था। किसको? टोटो को। क्यों? क्योंकि टोटो ठंडा पानी को देख करके दौड़ करके किचन की तरफ भागता था, क्योंकि किचन में उसको गर्माहट मिलता था, ठीक है, आग से, किचन फायर से। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन अपने आप को तो जिंदा ही उसने बॉयल कर लिया था। कैसे हुआ था वो?
अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन फायर टू बॉयल फॉर टी। एक बड़ा सा किचन का केटल जो था वो फायर पे चढ़ा हुआ था, आग पे चढ़ा हुआ था चाय बनने के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, टोटो को और कुछ काम सूझ नहीं रहा था इससे अच्छा, वो क्या किया, डिसाइड किया कि उसके ढक्कन को हटाएं। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ, और उसका पानी को छू करके देखा और देखा कि पानी काफ़ी गर्म है नहाने के लिए। ही गॉट इन, और उसमें वो घुस गया केटल में, गर्म होता केटल में। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, ओपन केटल में अपना सर को बाहर रखते हुए वो उसमें घुस गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, ये कुछ देर तक तो ठीक था, अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, ये कुछ देर तक तो ठीक था, पानी जब तक बॉयल नहीं हुआ था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाता है, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, तो जैसे बाहर निकलता है वो थोड़ा, तो बाहर में उसको ठंड लगता है, इसीलिए वो फिर से वो नीचे पानी में बैठ जाता है, गर्म पानी में। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him, half boiled out of the kettle. तो ये करता रहा वो, ये जो टोटो बंदर था ये उबलता हुआ पानी में, मतलब अच्छे से नहीं उबला था वो, गर्म हो रहा था, उबल ही रहा था, तो उसमें वो बैठ रहा था और निकल रहा था, बैठ रहा था निकल रहा था, क्योंकि जब वो निकल रहा था उसको ठंड लग रहा था, जैसे ही ठंड लग रहा था वो पानी में फिर डूब रहा था। ये तब तक करता रहा जब तक ग्रैंड मदर आ गई और उसको पकड़ के बाहर निकाली, और जब वो बाहर निकाली तो लगभग हाफ बॉइल्ड था वो। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अगर कोई हमारे ब्रेन में ऐसा पार्ट होता जो शैतानी का कोई पार्ट होता हमारे ब्रेन में, हमारे ब्रेन के अंदर अगर कोई सिस्टम होता जो शैतानी का होता, मिस्चीफ मतलब नटखटपन, शैतानी करने का होता, तो वो पार्ट जो है वो टोटो के अंदर काफ़ी डेवलप्ड था। मीन्स टोटो जो था वो बहुत ही शैतान था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, हमेशा वो चीज़ों को फाड़ते रहता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। जब भी कोई आंट आती थी उसके सामने, आंटी आती थी, तो वो कोशिश करता था कि उसके कपड़े को पकड़ें और उसमें उसको फाड़ें, उसमें होल कर दें। वन डे एट लंच वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन लंच के टाइम में डाइनिंग टेबल में पुलाव था। वी इंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, और हम लोग जैसे रूम में घुसे तो हम लोग देखे कि टोटो जो है वो पूरा राइस को ठूस रहा है, अपने अंदर खा रहा है पूरा ज़बरदस्ती। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, मेरी ग्रैंड मदर जो थी, दादी जो थी, वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाई। एंड टोटो थ्री अ प्लेट एट हर, और टोटो जो था वो ग्रैंड मदर पे प्लेट फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और उसके बाद एक मेरी आंटी भी अंदर घुसी और अपने मुंह पे वो ग्लास पाई, उसके मुंह पे टोटो ने ग्लास फेंक दिया पानी से भरा हुआ। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, जब ग्रैंडफादर आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। और ग्रैंडफादर को देखते ही टोटो जो था वो पुलाव से भरा हुआ डिश को लेता है और विंडो से बाहर निकल जाता है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ जैकफ्रूट ट्री, हम लोग टोटो को देखते हैं कि जैकफ्रूट ट्री मतलब कटहल के पेड़ में वो बैठा हुआ है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म, और उसके हाथ में अभी भी वो डिश था जिसमें पुलाव था। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, वो वहाँ पे पूरा आफ्टरनून दोपहर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और ऐसा लग रहा था कि वो जैसे ठान लिया था कि सारा एक एक दाना को खा लेंगे। धीरे धीरे वो आफ्टरनून में खा रहा था कटहल के पेड़ के ऊपर बैठ के। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट का मतलब परेशान करना, ग्रैंड मदर को परेशान करने के लिए, हु हैड स्क्रीम, जो ग्रैंड मदर जो है उसके ऊपर चिल्लाई थी, तो वो गुस्सा निकालने के लिए ये टोटो बदमाश क्या करता है, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री। वो क्या करता है, ग्रैंड मदर को परेशान करने के लिए कटहल के पेड़ से डिश को नीचे पटक देता है, और डिश जो है वो टूट जाता है सैकड़ों टुकड़ों में, हंड्रेड्स ऑफ पीसेज में टूट जाता है। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और जैसे ही टूट जाता है तो ये बंदर का बच्चा जो है वो चैटर्ड पूरा एकदम मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है चटपट करके। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। टोटो मतलब हम लोग अब मानते हैं कि टोटो जो है वो ऐसा पेट नहीं था जिसको लंबे समय तक घर में रखा जाए। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, अब ग्रैंडफादर को भी समझ में आ गया था। वी वर नॉट वेल टू डू, हम लोग इतने भी अमीर नहीं थे। वेल टू डू मतलब हम लोग इतने भी रईस, इतने भी अमीर नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड
द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथेज, कर्टेंस एंड वॉलपेपर। और हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे इतना ज़्यादा लॉस, फ्रीक्वेंट लॉस, हमेशा वो डिशेज़ को तोड़ता था, क्लोथेज को फाड़ता था, कर्टेंस पर्दा को फाड़ता था, वॉलपेपर को फाड़ता था। तो हम लोग इतने अमीर नहीं थे कि इतना हम लोग झेल पाएँ। सो ग्रैंडफ़ादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर। तो ग्रैंडफ़ादर ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूँढा एंड सोल्ड द टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। और उसके बाद उस टोंगा ड्राइवर को फिर से 3 ही रुपया में उसको बेच दिया। जबकि ग्रैंडफ़ादर, याद होगा आपको, ग्रैंडफ़ादर ने स्टार्टिंग में टोंगा ड्राइवर से 5 रुपया में खरीदा था, लेकिन उसको बेचा कितने में? 3 रुपया में। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में आंसर लिखने के टाइम आपको ये काम आएगा, क्योंकि ये फैक्ट है, ठीक है? फैक्ट्स आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये शानदार मज़ेदार स्टोरी था और क्वेश्चन आंसर का भी यहाँ पे एक्सरसाइज दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है? कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, और जो चैप्टर अभी चाहिए आपको वो भी कमेंट करके मुझे बताइए, तभी मैं आपके लिए वीडियो अच्छे से बना पाऊँगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।